आदाब। आपसे इस चैनल के ज़रिए से मुलाकात होते हुए अब तकरीबन 1.5 बरस हो चुका है और इस दौरान आप सभी हजरात इस बात के आदी भी हो चुके हैं कि हमारे हर एपिसोड की शुरुआत आदाब से होती है और इसका इख्तिताम यानी इसका जो ख़ात्मा है, जो कंक्लूजन है, वो भी आदाब से ही होता है। अभी तो आप सभी जानते हैं कि आदाब या आदाब अर्ज़ है, ये इंतहाई सेकुलर सलाम है और बहुत ही कम्युनिटी और रिलीजन न्यूट्रल सलाम है। इसमें किसी आदाब अर्ज़ पर किसी मज़हब, किसी समाज का कोई ख़ास क्या बल्कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। बिल्कुल एक न्यूट्रल सी चीज़ है जो एक दूसरे को की जाती है। और आदाब का जो मरकज़ है वो है लखनऊ। जो सलाम हम आपको करते हैं यूँ करके आदाब, ये एक किस्म है आदाब की। आदाब के बहुत से स्टाइल्स हैं, जिसमें एक तो जो आप हमको करते हुए देखते हैं, दूसरा है कटोरी वाला आदाब, जिसमें यूं हाथ को, जैसे आप यूं देख रहे हैं, इस तरह से कटोरी बना के और यूं सलाम करते हैं। ये लखनऊ में अब कम हो गया, बल्कि हैदराबाद में इस तरह का सलाम बहुत होता है और वहाँ बिल्कुल दोहरे हो जाते हैं, कमर को दोहरा कर लेते हैं बड़ों के सामने और यूं यूं करके आदाब करते हैं। ये तो वो आदाब हो गया। लेकिन इसी से मिलता जुलता जो लखनऊ का सलाम है, जो हम लोग करते हैं आपस में महफिलों में जब बुज़ुर्गों से मिलते हैं, तो वो आदाब ये होता है कि हाथ को सीधा रखते हैं और उसको आदाब 2-3 बार जुम्बिश देते हैं। ये हुआ ये आदाब। तीसरा आदाब जो हम करते हैं उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अब आदाब के जो सलीक़ा है, जो उसके एटिकेट्स हैं, उसमें ये शामिल और शुमार है कि कभी भी बड़ों को मुस्कुरा के सलाम नहीं किया जाता है, ना कभी आवाज़ दे के उन्हें सलाम किया जाता है कि मामू अब्बा आदाब, मुआनी जान आदाब। नहीं, इंतज़ार रहता है इस बात का कि जब बड़े आपकी तरफ मुखातिब हों तो आप इंतहाई संजीदगी के साथ सीरियस बिल्कुल होते हुए उनको सलाम करें और वो जिस तरह चाहें आपको दुआ दें या खाली सर से जवाब दे दें। आपको बड़ों को उस वक्त भी सलाम किया जाता है कि जब कोई चीज़ उनको ऑफ़र की जाती है। मतलब किसी बड़े को अगर आप पानी दे रहे हैं तो पानी देने के बाद आप उन्हें आदाब करेंगे और वो भी दुआ देते हैं या आपको आदाब कहते हैं। इसी तरह से बड़ों से कभी सबकत नहीं ली जाती है। अगर कोई बड़ा किसी रास्ते पर जा रहा है तो कोशिश ये की जाती है कि अपनी रफ्तार को धीमा कर लिया जाए। जब वो बड़ा उस रास्ते से गुजर जाए तब आप उनसे आगे निकलिए। और अगर बहुत ज़रूरी है जाना, किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो उनको सलाम करते हैं और उनको बता देते हैं, यानी उनसे इजाज़त लेते हैं कि ज़रा ऑफिस जा रहे थे, तो कहते हैं जी जी जाइए, खुदा हाफिज़। तो ये बड़ों से एक तमीज़ का एक तरीक़ा है जो लखनऊ में आज भी बहुत हद तक बरता जाता है। आदाब करने का एक और भी सलीक़ा और तरीक़ा और एटिकेट है कि कभी किसी को, यानी आपके हमसिन भी हों, आपके साथ के भी हों, उनको भी पुकार के सलाम नहीं किया जाता है। वो सिर्फ वही लोग करते हैं कि जो आपसे बहुत बेतकल्लुफ़ होते हैं और बहुत इनफॉर्मल होते हैं। हमारे दोस्त हैं, खुदा रखे, संजय शुक्ला साहब, वकील साहब, लखनऊ में बचपन के ही साथी कहे जाएंगे हमारे। कभी हम लखनऊ गए और उनसे मुलाकात नहीं हुई और कहीं वो बाज़ार में मिल गए, हमें उनके घर के करीब मिल गए, तो बहुत आहिस्ता से आवाज़ देते हैं, अरे भाई आदाब अर्ज़ है, कब तशरीफ़ लाए। तो ये बेतकल्लुफ़ लोगों में होता है। जिन लोगों से बेतकल्लुफ़ी नहीं होती है उनके सामने पहुंचकर अगर बड़े हैं तो इंतज़ार किया जाता है कि वह आपकी तरफ मुखातिब हों, जब आपकी तरफ देखें तो आदाब करें। यहाँ पर हमें याद आ रहा है कि हमारी मदर इन लॉ जो थी मरहुमा महलका बेगम साहिबा, उनके चचा थे जो नाबीना हो गए थे, यानी उनकी आई साइट जाती रही थी। वो जब आते थे तो वो आवाज़ सुन के उस तरफ मुखातिब होते थे, तो वो खड़ी रहती थीं उसी तरह इंतज़ार में चचा के अपने कि वो उनकी तरफ मुखातिब हों, जबकि उनको पता नहीं होता था कि वो किस तरफ खड़ी हैं। जब वो उनकी तरफ मुखातिब होते थे, उनकी तरफ घूम जाते थे बग़ैर जाने में कि वो वहाँ खड़ी हैं, तब वो उनको सलाम करती थीं और कहती भी थीं तस्लीम, जब वो कहते थे कि साहबजादी सलामत रहिए। अभी हमने अर्ज़ किया था कि कभी बड़ों को मुस्कुरा के या हंस के सलाम नहीं करते हैं, बहुत संजीदगी से उनके हुजूर में बिल्कुल संजीदगी से हाजिर होते हैं। लेकिन 2 मौके ऐसे हैं कि जिस पर मुस्कुरा के और हंस के सलाम किया जाता है। एक तो बारात का दूल्हा, जब उसका निकाह हो जाता है दूल्हा का, तो सेहरा जो होता है उसको उसके दोस्त जो हैं वो पलट देते हैं, वो साफ़े की तरह हो जाता है सर पे सेहरा, और वो खड़े होकर हाथ में उनके लाल रुमाल होता है और सब तरफ वो झुक झुक के सबको सलामी करते हैं। दूसरी होती है वलीमे या चौथी की दुल्हन, जब दुल्हन बैठी होती है सर झुकाए हुए और लोग उसको देखने के लिए आते हैं, मुंह दिखाई के लिए, और ठुड्डी पकड़ के माथे पर उसके पेशानी पे प्यार करते हैं, तब
वो हल्के से मुस्कुराती हैं। तो ये 2 मौके ऐसे होते हैं कि जिस पर मुस्कुरा के सलाम करने की इजाज़त है। अभी हमने कहा था कि बड़ों का रास्ता नहीं काटते, उनसे आगे नहीं निकलते हैं, कभी उन पर सबकत नहीं लेते हैं। इसी तरह से एक और भी तरीक़ा है जो अब भी लखनऊ में बहुत हद तक बढ़ता जाता है। वो ये कि किसी महफिल में, किसी मजलिस में अगर आप किसी के आगे बैठते हैं तो उसकी तरफ आपकी पीठ होती है, तो उनको पहले सलाम करते हैं, गोया उनसे इजाज़त लेते हैं कि माफ़ कीजिएगा, हम आपकी तरफ पीठ करके बैठे हैं, और वो भी आपको उसी तरह सलाम करके इजाज़त देते हैं। अब आदाब करने के 2 तरीक़े रह गए हैं जो आपको हमें बताना। एक तो वो सलाम कि जिसको बहुत याद करते हैं BBC रेडियो वाले रज़ा अली आब्दी साहब, जो सलाम हम आपको करते हैं, माथे पे हाथ लगा के आदाब करना। ये आदाब इंतहाई इंकिसारी का सलाम है, इंतहाई ह्यूमिलिटी का, यानी ज़ह नसीब आप हमें दुआ दे के या आपको सलाम करके हम इज़्ज़त पा रहे हैं, शुक्रगुजार हैं आपके। तो ये ज़ह नसीब वाला जो सलाम है वो यूँ होता है, माथे पे हाथ लगा के। यही सलाम आपको अभी जो हम बात बताएंगे उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आपकी समझ में आ जाएगा। एक सलाम वो होता है जो पब्लिक फिगर्स करते हैं। वो ये होता है कि क्योंकि उनको बहुत लोगों को सलाम करना होता है, जैसे नेता लोग जब कहीं भी आते हैं तो सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के आते हैं। तो इस तरह से महफिल में जब लखनऊ में कोई पब्लिक फिगर्स आते हैं तो वो दोनों हाथों से सलाम करते हैं, दोनों तरफ देख के महफिल में। और इसका बहुत अच्छा हम आपको एक मंजर बताएं। प्रोफेसर नूरुल हसन साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, बाद में वो बंगाल के गवर्नर भी हुए थे, वो जब आते थे महफिल में तो वो दोनों हाथों से यूँ सलाम करते थे। राजा साहब महमूदाबाद जो हैं, सुलेमान मियाँ, वो भी जब महफिल में आते हैं तो बहुत से लोग उनको सलाम करने के लिए मुंतज़िर होते हैं, तो वो दोनों हाथों से दोनों तरफ ऐसे सलाम करते हैं। यही सलाम बड़े बड़े मुशायरों में जो शायर होते हैं, जब उनका शेर बहुत हिट हो जाता है और बड़ी तारीफ़ होती है उसकी, वाह वाह मुकर्रर इरशाद, और छतें उड़ रही हैं साहब तारीफ़ से, तो वो पूरी महफिल को दोनों हाथों से यूँ सलाम करते हैं। लेकिन अगर उसमें जो सदर महफिल हैं, सदर मुशायरा हैं, जो प्रोजाइड कर रहे हैं, वो कोई बुज़ुर्ग शायर होते हैं, अगर उन्हीं ने कहीं हल्के से आहिस्ता से ये कह दिया कि हाँ शेर अच्छा है, तो बस वो सब को छोड़ के उनकी तरफ मुखातिब होते हैं और यूँ करके उनको सलाम करते हैं कि मैं किस लायक हूँ, अरे ये आपकी जूतियों का ही सदका है जो मैंने ये कुछ कहा है। तो यूँ करके ये ज़ह नसीब वाला सलाम उस्ताद को उनका शागिर्द शायर इस तरह से करता है। लखनऊ के लोगों की तहज़ीब, उनका तमद्दुन, उनकी शाइस्तगी, उनकी ज़बान तो बहुत मशहूर है, लेकिन एक वहाँ पर एक और भी ख़ास चीज़ है, वो है तबीयत की सादगी। उसकी एक आपको मिसाल देते हैं। एक साहब थे जो गवर्नर हो गए थे। जब वो गवर्नर होकर अपने घर में आए और वहाँ उनकी पुरानी बुआ थी, बुआ कहते हैं हाउसमेट्स को मुस्लिम हाउस होल्ड्स में, तो उनकी पुरानी बुआ थी, उन्होंने उनकी दोनों हाथों से यूँ करके बलाएँ ली, जिसको कहते हैं चटाचट बलाएँ लेना। चटाचट बलाएँ ये होती हैं जब उंगलियाँ चट चट बोलती हैं, जब माथे पे रखते हैं। तो उन्होंने उनकी बलाएँ ली और उनसे क्या कहा कि भैया अब आप जल्दी से डिप्टी कलेक्टर हो जाएं। यानी वो गवर्नर हो गए थे, लेकिन उनको दुआ बुआ ने ये दी कि आप डिप्टी कलेक्टर हो जाएं, क्योंकि उन गवर्नर साहब के वालिद जो थे वो डिप्टी कलेक्टर थे। तो बुआ के लिए सबसे बड़ा ओहदा जो था वो डिप्टी कलेक्टर का था। यही दुआ हमारी मुन्नी बुआ जो थी, जिन्होंने हम लोगों को पाला है, वो मरहुमा हमको बहुत दुआ देती थी। हमने हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया, हमने उनको सलाम किया, उन्होंने हमारी बलाएँ ली और कहा कि भैया आप जल्दी से सिविल सर्जन और डिप्टी कलेक्टर हो जाइए। सिविल सर्जन और डिप्टी कलेक्टर यानी डॉक्टर और डिप्टी कलेक्टर दोनों एक साथ हो जाइए। आदाब के सलीक़े और तरीक़ों पर मुनहसर इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले वही गुजारिश कि आप हज़रात इस चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। बेहतर होगा कि आप इस चैनल को और इन एपिसोड्स को यूट्यूब पर देखा करें। अगले एपिसोड में किसी नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। उससे पहले एक गुजारिश और ये है कि आप हज़रात अपने कमेंट्स, जो बहुत खूबसूरत आपके कमेंट्स होते हैं, बड़े अच्छे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनको इसी तरह हमें भेजते रहें ताकि हम आगे के एपिसोड्स को उन्हीं की बुनियाद पर इसको तरतीब देते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आदाब।